बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुबारक सल्लम बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिआति अल्फ़ मर्रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत खूबसूरत हदीस पढ़ी मिशकात शरीफ के बाब शिफ़ात में। बहुत ही तवील हदीस है, मैं आपको उसका मफ़हूम बताऊंगा और एक मुख्तसर करके, ताकि आप सारे इस खूबसूरत पाक हदीस का को सुने और आपके दिल मुनव्वर हो सके खुशी से। बाब शिफ़ात की हदीस है कि जब बवत क़यामत वक्त होगा, हज़ूर अल्लाह ताला के हज़ूर सारे पेश होंगे, तो नफ़सी नफ़सी सारे पुकार रहे होंगे। हर शख्स परेशान होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, कौन मेरी इस वक्त मदद कर सके। तो लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि चलो, अल्लाह ताला ने तो अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, हम उनके पास जाते हैं, पहले नबी हैं, उनको अल्लाह उनके कहते हैं कि आप हमारे लिए अल्लाह के हुज़ूर कोई रहम की दरख्वास्त करें कि हम पर रहम करें और हमें माफ़ फरमा दें। तो वो सारे मिल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आप पहले नबी हैं अल्लाह के, आप अल्लाह से दरख्वास्त करें कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो उस जन्नत की गलती को अभी तक उसके लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, तो तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो हो सकता है तुम्हारी कोई मदद करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, तो वो अपना नफ़सी नफ़सी पुकार रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे नफ्स को बचा ले। इतनी हैबत होगी रब की उससे क़यामत वाले दिन, इतनी हैबत कि अम्बिया भी नफ़सी नफ़सी पुकार रहे होंगे। तो वो कहेंगे कि मेरे पास नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं, उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए दरख्वास्त करें। उनके पास आएंगे तो वो भी नफ़सी नफ़सी, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। गर्ज़ ये कि वो ट्रांसफ़र होता जाएगा एक दूसरे की तरफ। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हैं, आप हमारे लिए कुछ करें। कहते हैं आज सिर्फ एक ही हस्ती है जो तुम्हें अल्लाह की इस गज़ब से निजात दिला सकती है, एक ही हस्ती है जो अल्लाह की रहमतों का बाइस बन सकती है। हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके हुज़ूर हाज़िर हो जाओ। जब सारे लोग आका के करीब पास आएंगे तो आका पुकार रहे होंगे, या अल्लाह उम्मती उम्मती। सब नबी नफ़सी नफ़सी कह रहे होंगे, वो उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या करेंगे हमारा, आएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी अल्लाह के हुज़ूर शफ़ाअत फरमा दें। अल्लाह फरमाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि आज मैं ही हूँ जो तुम्हारी आज शफ़ाअत कर सकता हूँ। अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे दिल में वो कलमात डालेगा जो उसको पसंद है, तो मैं उस सजदे में वो कलमात पढ़ूँगा, बोलूँगा। मेरा रब मुझे फरमाएगा, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए क्या मांग। आका फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए हबीब जितने ले जा सकते हो जन्नत में ले जाओ। आका कहेंगे तुम बड़ा हुजूम जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर आऊँगा, फिर रब के हुज़ूर सजदे में गिर जाऊँगा, फिर मेरा पाक रब मेरे दिल में वो कलमात डालेगा जो उसे पसंद है, मैं वो कलमात अदा करूँगा। अल्लाह फरमाएंगे, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। आका फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए हबीब ले जाइए जितने को ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे बड़े हुजूम को, आका करीम एक बड़े हुजूम को फरमाएंगे कि मैं फिर जन्नत में दाखिल फरमा दूँगा। फिर तीसरी दफ़ा फिर तशरीफ़ लाएंगे, आप फिर सजदे में गिर जाएंगे। फिर फरमाया कि मेरे पाक रब मेरे दिल में वो कलमात डालेगा कि उसको पसंद है, मैं वो कलमात अदा करूँगा। तो मेरा रब फरमाएगा, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। अल्लाह आका करीम फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए हबीब ले जाइए जितने जन्नत में ले जा सकते हैं। अल्लाह आका करीम फरमाते हैं, आखिर बता रहा हूँ बहुत मुख्तसर करके, आका करीम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को भी जन्नत में दाखिल लेके चला जाऊँगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, राई के दाने के बराबर।
اگر آپ نے رائی دیکھی ہے تو ایک بہت ہی مختصر سا اس کا سائز ہوتا ہے۔ کیا ہم اتنا ایمان بھی اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی ایسے معاملات تو نہیں کر رہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے؟ نہیں۔ ہمارے ہاں اس قدر یہ رواج ہو گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، دلوں میں نفرتیں قدورتیں اس قدر حاوی ہو گئی کہ ہم ہوس اور نفرت اور کینہ بغض اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر ڈال دیا کہ ہمیں اپنے اعمال تباہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ جو نیکی کے اعمال ہیں وہ ہم نے تباہ کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے حضور اس حالت میں جائیں کہ ہماری نفرت ہو، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اختیاری کریں، اللہ کی وہ اعمال کریں جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہیں، ایسے اعمال سے بچیں جو اللہ اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب بنیں۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے جو اس کو اور اس کے حبیب کو پسند ہیں اور ہماری آخرت میں نجات کے جو ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔